बहुत समय पहले की बात है कि राधेपुर नाम के गांव में अनन्या अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। अनन्या के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों ही निहायत मेहनती थे और बड़े जोखिम के साथ अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करते थे। अनन्या एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी। वो हर जगह अपने लंबे कानों से जानी जाती थी, क्योंकि उसके कान आम लोगों के कानों से बड़े थे और उसके कानों में दूर दूर की बातें भी सुन लेने की क्षमता थी। एक दिन उसकी एक क्लास फेलो पूर्णी उससे कहती है, अरे अनन्या, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रही थी। कहाँ थी तू? मुझे तो लगा तू आज स्कूल आएगी ही नहीं। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का गाजर का हलवा और वेजिटेबल पुलाव लाई हूँ। तुझे अच्छा लगता है ना? गरीबी के कारण तेरी माँ तो ये सब बना नहीं पाती होगी, तो मैंने सोचा मैं अपनी सहेली के लिए अपने घर से ले जाऊं। खाकर देखना, ये कितना स्वादिष्ट है। पूर्णी, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे या फिर अपने आप को? पूरा स्कूल जानता है कि तुम कितनी ज्यादा स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के बिना तुम किसी को 1 रुपया भी ना दो। ये सब तो मैं खा लेती हूँ, पर मुझे बताओ, इतना मक्खन किस काम के लिए लगाया जा रहा है? अरे अनन्या, तू तो बड़ी ही चालाक है। अंदर की बात समझ गई। आज मुझे तुझसे नहीं, तेरे लंबे कानों से काम है। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे रोजाना अपने घर का बना स्वादिष्ट खाना ला दिया करूंगी, कभी कभार रुपए पैसे भी। अच्छा, तो ये बात है। क्या काम है तुम्हें मेरे लंबे कानों से? क्या सुनवाना चाहती हो इनसे? रूपाली और देविका हैं तो मेरी दोस्तें, लेकिन देखो ना, मेरे पीठ पीछे कुछ खिचड़ी पका रही हैं और मुझे खबर तक नहीं लगने दे रही। आखिर ऐसी क्या बात है? दोनों घंटों हंस हंस कर बातें करती रहती है। मुझे तो उन दोनों की बातें सुनकर बताना अनन्या, कल मैं तेरे लिए राजमा चावल लाऊंगी। ना भाई, मैं तो ये नहीं कर सकती। माना कि मेरे पास ये शक्ति जरूर है, पर मैं इसका गलत उपयोग नहीं कर सकती। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। चल छोड़ राजमा चावल को, मैं तुझे मोमोज, चाउमीन और पिज्जा खिलाऊंगी, पर प्लीज मेरा ये काम कर दे। मैं तुझे वो पकवान खिला सकती हूँ जिनके बारे में तो सिर्फ सोच ही सकती है। फिर से सोच लेना। अनन्या के मन में लालच आ जाता है। वो पूर्णी की बात मान लेती है और सोचती है कि अगर उसे सिर्फ कुछ बातें सुनने के बदले में इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो आखिर दिक्कत ही क्या है। उसे खुद से तो कुछ नहीं बोलना, रूपाली और देविका की बोली हुई बातें ही तो दोहरानी है। अनन्या पूर्णी की बेस्ट फ्रेंड्स की बातें सुनने लगती है और वो दोनों जो बातें करती है वो सब पूर्णी को बता देती है। पूर्णी, ये दोनों तुम्हारी एकेडमी की बातें कर रही हैं। क्या नाम था उस लड़के का? हाँ, अजय। ये दोनों अजय के साथ बाहर घूमने फिरने जाना चाहती है और चाहती है कि तुमको इसके बारे में बिल्कुल भी खबर ना हो। और ये पहली बार नहीं है। वो दोनों अजय के साथ सिर्फ कल ही नहीं जाएंगी, बल्कि अब से पहले भी कई बार घूमने जा चुकी है। बस अनन्या का इतना कहना था कि पूर्णी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाती है, उन दोनों की पिटाई शुरू कर देती है और उनसे कहती है, अच्छा, तो मेरी दोस्त होकर मेरी ही पीठ में तुम दोनों छुरा घोंप रही हो। कहाँ कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में? अजय के साथ घूमने जाने का प्लान है तुम दोनों का। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, फिर भी तुम दोनों उसके साथ घूमने फिरने जाती हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? अगर अनन्या मुझे ये बात नहीं बताती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रही हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और उस अजय के बच्चे को भी नहीं। मुझे धोखा देने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी दोनों दोस्तों की पिटाई करके और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाकर वो वहाँ से आ जाती है। रूपाली और देविका को अनन्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लास में आकर अनन्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, हाथी के कानों वाली लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पर्सनल बातें सुनने की और उस पूर्णी को बताने की? अगर तेरे कान लंबे हैं और तू दूर की बातें भी सुन लेती है तो अपने तक रखना। दूसरों को क्यों बताती है और आपस में क्यों लड़वाती है? तेरी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। वैसे रूपाली, तुम भी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत कर रही थी ना। जब पूर्णी अजय को पसंद करती है तो तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पूर्णी उसे पसंद करती है, लेकिन अजय पूर्णी को पसंद नहीं करता। वो मुझे पसंद करता है, लेकिन ये बात यहाँ समझने के लिए पूर्णी तैयार ही नहीं है। हमें ये बात उसे समझानी थी और हम समझा भी देते, लेकिन तेरे लंबे कानों की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। शांत हो जाओ क्लास, शांत हो जाओ। ये क्लासरूम है, कोई मछली बाजार नहीं। चैं चैं करे जा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या जो तुम्हें समझाना पड़ेगा? इतना भी नहीं पता कि बाहर टीचर्स आपस में बात कर रही हैं, तो यहाँ सब शांत रहें। रूपाली और अनन्या,
क्यों लड़ रही हो? मैम, ये बात आप अच्छी तरह जानती है कि अनन्या की बच्ची अपने लंबे कान की वजह से दूर की बात भी आसानी से सुन लेती है। बस इसी ने हमारी पर्सनल बातें सुनकर पूर्णी को बता दी। अब आप ये बताइए कि किसी की पर्सनल बातें क्या सुननी चाहिए? अगर इसके लंबे कान है तो ये इनका गलत फायदा उठाएगी क्या? ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारे लंबे कान हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इनका गलत फायदा उठाओ। आज के बाद मैं ऐसी हरकत करते हुए दोबारा ना देखो तुम्हें अनन्या। नॉर्मल इंसानों की तरह रहो। अगर तुम दूसरों की बातें सुन भी लेती हो तो अपने तक ही रखो, सामने वाले को ना बताओ। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया, दोबारा से स्कूल में कोई झगड़ा खड़ा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनन्या टीचर की बात अच्छी तरह से समझ जाती है और वो फैसला करती है कि आज के बाद ना पैसों के लालच में और ना ही खाने के लालच में किसी की बातें सुनकर आगे बताएगी, क्योंकि वो एक बार गलती करके समझ जाती है। अगर कोई औरत भी उससे दूसरी औरत की बात सुनने के लिए कहती तो वो साफ मना कर दिया करती थी। अरे अनन्या बिटिया, इधर आओ ना, जरा अपने लंबे कानों की मदद से मुझे ये तो बताओ कि मेरी सास और मेरी देवरानी में क्या बातें हो रही हैं। पूरे 1 साल बाद मेरी सास यहाँ पर आई है और तब से बस मेरी देवरानी से ही बात करने में लगी है। पता नहीं दोनों में क्या चुगली चल रही है। बताओ ना बेटा, दोनों क्या चुगली कर रही हैं? कोकिला मौसी, सॉरी, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपकी सास और देवरानी में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि दूसरों की बातें सुनना बहुत गलत बात है और मेरी टीचर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अनन्या साफ मना करके वहाँ से आ जाती है और अपने घर आकर देखती है तो उसकी माँ और पिता घर नहीं होते। वो वहाँ जाती है जहाँ पर वो काम कर रहे थे। माँ, आज आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? अभी तक आप घर पर नहीं गए? मुझे कितनी तेज भूख लगी है, घर पर कुछ खाना भी बना हुआ नहीं है। अरे अनन्या बेटा, सेठ जी ने बोला है कि आज हम सभी मजदूरों को देर तक काम करना है। ये सारा काम आज ही खत्म करना है और इसके बाद हमारी मेहनत के हमें रुपये पैसे मिल जाएंगे। हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं बिटिया। मैं तुम्हें नई फ्रॉक दिलाऊंगी। बहुत समय से पुराने कपड़े पहन रही हो ना, बस थोड़ा ही काम और है। अपनी माँ की बात मानकर अनन्या अपने माता पिता के मजदूरी से फारिग होने का इंतजार करने लगती है। तभी वो सेठ और उसके मैनेजर की बातें सुनती है। सेठ जी, क्या आप सब मजदूरों को पैसे देने वाले हो? अरे तू पागल है क्या? मैंने तो इन मजदूरों को बेवकूफ बनाया है। मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अनन्या उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो सभी मजदूरों को इकट्ठा करती है और उन दोनों की बातें बता देती है। सभी मजदूर अपना काम छोड़कर मैनेजर और सेठ को पकड़ लेते हैं और उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। जब तक वो अपने पैसे नहीं ले लेते तब तक उन्हें छोड़ते नहीं हैं और सेठ और मैनेजर को मजबूरी में सभी के पैसे देने पड़ते हैं। सभी मजदूर पैसे मिलने के बाद अनन्या के लंबे कानों की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह मोहनर गौरी, तुम्हारी बिटिया के लंबे कान तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। आज इसके लंबे कानों की वजह से हमारी मेहनत के पैसे हमें मिल गए, वरना तो सारी मेहनत बेकार में ही जाती। अनन्या के लंबे कानों की सभी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि उसके लंबे कानों की वजह से सभी मजदूरों को उनकी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और सेठ और मैनेजर को उनकी सजा। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनन्या के स्कूल में एक नई टीचर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा मीठा बोलती थी, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और ही था। और जब उन्हें ये पता चलता है कि स्कूल में लंबे कान वाली स्टूडेंट है जो दूर की बात भी आसानी से सुन लेती है, तभी वो अनन्या को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे लंबे कान दूर की बात आसानी से सुन लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल मैम के कैबिन में क्या बातें चल रही हैं? सॉरी शीला मैम, मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये गलत बात है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि प्रिंसिपल मैम के कैबिन में क्या बातें चल रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू गरीब स्टूडेंट होकर मेरे सामने मुझे मना करे? मुझे मना करेगी? तुझे यही मैनर सिखाए गए हैं क्या कि बड़ों की बातों को नजरअंदाज किया जाए, उन्हें साफ इनकार कर दिया जाए? सीधी शराफत से मुझे बताती है या नहीं? मैम, क्या ये बात आप नहीं जानती कि दूसरों की पर्सनल बातें सुनना कितनी गलत बात है? ये भी तो मैनर्स नहीं, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ऐसा कहकर अनन्या नई टीचर को जवाब देकर आ जाती है, लेकिन वो प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जो बातें हो रही थी वो नहीं बताती। लेकिन अब शीला मैम हाथ धोकर अनन्या के पीछे पड़ जाती हैं और उसके ऊपर अत्याचार करना भी शुरू कर देती है। अनन्या, खड़ी हो जाओ। कब से देख रही हो, तुमने पूरी क्लास का माहौल खराब कर रखा है। बस बातें किए जा रही हो,
बातों के सिवा कुछ और आता भी है या नहीं? शीला मैम, मैं तो पढ़ ही रही हूँ, मैं तो बातें नहीं कर रही, फिर आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, टीचर झूठ बोल रही है और तू सच बोल रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शीला मैम जानबूझकर अनन्या को टॉर्चर कर रही थी ताकि वो उसके लंबे कानों का फायदा उठा सके, लेकिन अनन्या भी अनन्या ही थी। वो शीला मैम के टॉर्चर को सहन कर रही थी, लेकिन अपने लंबे कानों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन शीला मैम अनन्या से कहती है, ओह वाओ, तुमने सभी पेपर बहुत ही अच्छे दिए हैं, टॉप करोगी। लेकिन अफसोस, पेपर चेक तो मैंने ही करने हैं, तो अब फेल करना मेरे हाथ में है। बेचारे तुम्हारे दिहाड़ीदार माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। कितनी मेहनत से स्कूल की फीस जमा करते हैं। अगर तुम फेल हो गई तो उन बेचारों की सारी मेहनत नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहती हूँ, कल प्रिंसिपल मैम के कैबिन में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। वो जो भी बात करेंगी मुझे सब बता देना, मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगी, वरना तो तुम खुद समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। शीला मैम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो एक टीचर है और टीचर होकर आप ये सब कर रही हैं। लेकिन मैं आपकी असलियत जानना चाहती हूँ। आप इस स्कूल से क्या चाहती है? प्रिंसिपल मैम से क्या चाहती हैं? देखिए, मेरे माता पिता बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा मत करना। आप जो मुझसे चाहती है वो गलत बात है। दूसरों की पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए। वो बेचारी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन शीला मैम उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल मैम से तो कुछ और ही चाहिए था। इसलिए वो अनन्या को ब्लैकमेल करती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल की जो मीटिंग चल रही थी, अनन्या सब सुन लेती है और आखिरकार शीला मैम को सब बता देती है। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, अब मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगी। जाओ पढ़ाई करो। अरे वाह, मुझे पता चल गया कि सारा पुराना रिकॉर्ड कहाँ रखा है। ऐसा सोचकर शीला मैम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो स्कूल में सिर्फ इस स्कूल का पुराना रिकॉर्ड चुराने आई थी और उसी के ऊपर प्रिंसिपल मैम के कैबिन में चर्चा हो रही थी। शीला मैम प्रिंसिपल मैम की दुश्मन थी और वो उनके स्कूल को बंद करवाना चाहती थी और जिस स्कूल में पहले पढ़ाती थी उस स्कूल का फायदा करवाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसे लिए थे। जब रात हो जाती है तो शीला मैम चुपके से फाइल को चुराने आ जाती है और जैसे ही फाइल चुरा कर ले जा रही होती है तभी वो अपने सामने प्रिंसिपल मैम, पुलिस और अनन्या को देखती है। तुमने अनन्या के लंबे कानों की मदद से ये तो पता कर लिया कि फाइल कहाँ रखी है और मेरी सारी बातें भी सुन ली, लेकिन शायद तुम ये भूल गई थी कि लंबे कान वाली स्टूडेंट हमारे स्कूल की स्टूडेंट है, वो तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारा फायदा कभी नहीं करेगी। तुमने बेचारी को बहुत ब्लैकमेल किया है, लेकिन अब नहीं, इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम उस काजल की बच्ची के लिए काम करती हो ना? हमारे स्कूल का पुराना रिकॉर्ड ले जाकर उसे दे दोगी। तुम जैसे टीचर को तो स्कूल में नहीं जेल में होना चाहिए। लंबे कान वाली स्टूडेंट, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसिपल मैम को सब बताने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह से मैंने अपने लंबे कानों की मदद से प्रिंसिपल मैम की बातें सुनी, ठीक इसी तरह मैंने अपने लंबे कानों की मदद से फोन पर तुम्हारी बातें भी सुन ली थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठी रहती? इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब होते हुए देख लेती? तुम हमारे स्कूल को बंद करवाना चाहती थी तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर इसी पर अनन्या शीला मैम को पुलिस के हवाले कर देती है। शीला मैम को उनके किए की सजा मिल जाती है और प्रिंसिपल अनन्या की बहुत तारीफ करती है। और अब अनन्या अपने लंबे कानों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करती है। चाहे अब उसे कोई ब्लैकमेल करे, चाहे पैसों का लालच दे, वो किसी के लिए कोई काम नहीं करती। सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही अपने लंबे कानों का इस्तेमाल करती है और बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।